कि वो जो एक एग्जामिनेशन फियर है ना, वो दिमाग से थोड़ा सा निकालना होता है स्टूडेंट के। अगर उसके सामने थोड़ा सा पास्ट पेपर रख दिया जाए ना, वो इजीली उसको देख लेता है कि हमने क्या पढ़ा है और कितना पढ़ लिया। अभी यहाँ पे देखें बेटा, टोटल 10 क्वेश्चंस आए हैं, सॉरी 7 क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। नाउ मैं रीड करती हूँ एंड यू विल सी कि आपको मैंने कितना कवर करवा दिया। नंबर 1, लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बढ़ा दिया है कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो क्या है, वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। इसमें हमारी लिंग्विस्टिक्स आ जाएगी। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस, देन हमने उसकी ब्रांचेस पढ़ी थी। ठीक है, और फिर हम उसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने जो है सोशो लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, और फिर उसके लिंग्विस्टिक लेवल जो है वो हमने पढ़े थे, और साथ ही हमने उसकी ब्रांचेस को भी डिस्कस किया था। ठीक है, एक साइड पे हमने उसकी ब्रांचेस देखी थी और एक साइड पे हमने उसके लेवल्स देखे थे, तो वो सब आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने जो नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो लिंग्विस्टिक्स का आता है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो फर्स्ट 3 चैप्टर से मिल के आता है। ठीक है, फर्स्ट 3 चैप्टर्स में से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है जिसमें लैंग्वेज होती है, लिंग्विस्टिक्स होता है और लिंग्विस्टिकल कॉन्सेप्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में फर्स्ट चैप्टर में से। एक लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस, ये आपका सेकेंड चैप्टर है लिंग्विस्टिक्स का। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ये ग्रामर का क्वेश्चन है, ये आपकी लिंग्विस्टिक्स का क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव वर्सेस प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये ग्रामर का है, नॉर्मली लिंग्विस्टिक्स से आता है। तो इट मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ही सिर्फ फर्स्ट 3 चैप्टर से आया। तो फर्स्ट 3 चैप्टर से मिलके बेटा एक क्वेश्चन आता है जो लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स के हैं। उसके बाद जो है आप लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो नॉर्मली फोनेटिक्स में से आता है। फोनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है, ये आपका लिंग्विस्टिक्स सप्ली लिंग्विस्टिक्स है 2019 सप्ली। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें बेटा 2 क्वेश्चन फोनेटिक्स में से आए हैं। यहाँ पे देखें डिस्कस स्टॉप्स, नेजल्स, फ्रिकेटिव्स एंड एफ्रिकेट्स विद रेफरेंस टू प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। आपने प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से स्टॉप्स को बताना है, नेजल्स को पहले तो आप बताएंगे कि प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, और कॉन्सोनेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जो है उसको बयान करते हैं। और उसमें आपने जनरल एक चार्ट बना के सिर्फ जो एक्सप्लेन करना है वो स्टॉप्स को करना है, देन नेजल्स को करना है, देन फ्रिकेटिव्स एंड एफ्रिकेट्स, इन सबको आप साइड बाय साइड जो है आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, दीज आर द की पॉइंट्स जो कि आपने, इससे आपने बाहर नहीं निकलना। लिंग्विस्टिक्स का पेपर क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट होता है बेटा, इसकी लेंथ मैटर नहीं करती, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए और आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है ना वो आपने करना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद है राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑफ इंग्लिश लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स। ठीक है, आपने लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स जो हैं उनको बताना है। अब ये लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स हमने कहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, वॉवल्स में हमने डिफ्थोंग्स में पढ़ा था ना, वॉवल्स एंड देन डिफ्थोंग्स हमने पढ़े थे, फिर हमने उसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल पढ़े थे। ठीक है, तो वो जो हमने, और फिर ऑल्सो ड्रॉ देम ऑन द क्वाड्रिलेटरल, हमने एक क्वाड्रिलेटरल डायग्राम पढ़ी थी। ठीक है, जिसके अंदर हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स को डिस्कस किया था। तो आप लोगों ने वहाँ पे सारे लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स को जो है वो डिस्कस करना है। आपने बताना है कि लॉन्ग वॉवल्स में लॉन्ग वॉवल्स कौन से होते हैं, शॉर्ट वॉवल्स कौन से होते हैं, वो कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। फिर डिस्कस मेजर सेमांटिक थियरीज इन डिटेल, बेटा ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है, अभी रिसेंटली आपको पढ़ाया है ये जो आप लोगों की डिस्कस मेजर सेमांटिक थियरीज। ठीक है, ये भी आप लोगों का हो गया। उसके बाद मैंने सिर्फ आपको एक चैप्टर छुड़वाया है पूरी लिंग्विस्टिक्स में से, और वो है सिंटैक्स का। ठीक है, सिंटैक्स मैंने जानबूझ के छुड़वाया था आप लोगों को, ये मैंने आप लोगों को नहीं करवाया। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक ये थोड़ा सा लेंथी बहुत है, ऑलरेडी हमारा जब फोनेटिक्स में से 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं ना, तो मेरे ख्याल है हमें बाकी इतना ज़्यादा
चीज़ों को फोकस नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो है, और इसमें क्वेश्चंस भी आपके ज़्यादा बनते हैं और प्रैक्टिस भी ज़्यादा मांगते हैं, जिसमें टीजी ग्रामर है यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर आ जाती है, और फिर इसके साथ आईसी एनालिसिस आ जाता है, ड्रॉ टी डायग्राम, या तो इसमें बेटा स्टूडेंट के पूरे नंबर आ जाते हैं या पूरे चले जाते हैं। तो दैट्स वाई जो है हमारे सीनियर्स ने हमें कहा था कि ये आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो हमने छोड़ दिया था। ऑल तो मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी, लेकिन फिर एट द एंड फिर मैंने इसको छोड़ दिया था क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी था। तो ये सिंटैक्स का चैप्टर है, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को छुड़वाया, बाकी मैंने आपको सारा करा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का स्टाइलिस्टिक्स है। ठीक है, स्टाइलिस्टिक्स भी मैंने आपको अभी रिसेंटली जो है करवा दिया है। ठीक है, ये हमारा डिफाइन स्टाइल। ठीक है, स्टाइल आपने बताना क्या होता है। डिस्कस सम ऑफ स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लिटरेरी स्टाइल। ठीक है, आप लोगों को स्टाइलिस्टिक के मैंने स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस मैंने आपको करवा दिए थे, आपने सिर्फ स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस के ही बारे में लिखना है। थोड़ा सा आप एलेबोरेट करेंगे, डायग्राम आपके सामने थी, लास्ट क्वेश्चन हमारा स्टाइलिस्टिक्स था और वो मैंने आप लोगों को करवा दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। हमेशा बेटा पेपर करते हुए एक चीज याद रखिएगा, आपके नॉवल में आता है राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, आपके ड्रामा में आता है राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, और इसी तरीके से आप लोगों का ये जो लिंग्विस्टिक्स है इसमें भी राइट नोट ऑन द फॉलोइंग आता है। राइट नोट ऑन द फॉलोइंग जो है ना, ये मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होता है। देखिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसमें से जो एग्जामिनर होता है नॉर्मली बहुत जो दरमियाना स्टूडेंट होता है ना, एक होता है दरमियाने से भी बिल्कुल ही गया गुजरा होता है, उसके आते हैं 8 नंबर 7 नंबर 25 में से। लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट को जो मार्क्स मिलते हैं ना, मैक्सिमम 10 12 13 14 इतने 25 में से। लेकिन जब 12.5 नंबर की आप 2 सवाल करते हैं तो 12.5 में से वो कितने काट लेगा। चले 25 में से तो चले उसने 10 नंबर तो आराम से आपके काट लिए, 12 भी काट लेगा वो, आपके 14 भी काट लेगा। 12.5 में से कितने काटेगा? 12.5 में से भी वो काट के भी आपको 8 नंबर दे देता है। तो अगर वो एक क्वेश्चन में आपके 8 मार्क्स या 9 मार्क्स आते हैं तो 8 2 16 हो जाता है और 9 2 18 हो जाता है, 10 भी आ जाते हैं। 12.5 वाला जो क्वेश्चन होता है बेटा, एक चीज याद रखिएगा, अगर पेपर टेक्निक में आपको सही बताऊं ना, पंजाब में मार्क्स कम क्यों आते हैं, स्टूडेंट कोशिश करते हैं सिर्फ 25 नंबर का सवाल करने का। और मैं हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको आते भी है ना, और फिर आपको राइट नोट ऑन द फॉलोइंग आता है, तो गो फॉर राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में मार्क्स इसलिए ज्यादा आते हैं, उनके आते हैं 20-20 नंबर के 5 सवाल, और उनका पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है जो कि होता है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, आप लोगों का कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में आता है राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, अब जो स्टूडेंट ये राइट नोट ऑन द फॉलोइंग करता है ना, उसके आते हैं हाईएस्ट मार्क्स, क्योंकि 12.5 नंबर में मार्जिन एग्जामिनर के पास थोड़ा रह जाता है कि वो नंबर काटे। तो आप लोगों को जब भी ये क्वेश्चन, चाहे वो नॉवल का पेपर है, पोइट्री का है, ड्रामा का है, जब भी राइट नोट ऑन द फॉलोइंग की बात आए, आपने ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना अगर आपने सही वाले मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपकी मार्क्स गेनिंग टेक्निक्स होती हैं कि आपने किस तरीके से इन टेक्निक्स को फॉलो करना है। फिर आप लोगों को राइट नोट ऑन द फॉलोइंग में देखें, बायलिंगुअलिज्म मैंने आपको करवा दिया था, कोड स्विचिंग आपको करवा दिया है, और कार्डिनल वॉवल सिस्टम। कार्डिनल वॉवल सिस्टम वही है जो हमारे वॉवल्स को हम कहते हैं। ठीक है, आपने कार्डिनल वॉवल सिस्टम को इन शॉर्ट थ्रू डायग्राम भी आप बता सकते हैं और वैसे भी बता सकते हैं। बायलिंगुअलिज्म आपका अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है, कोड स्विचिंग भी क्लियर है, और कार्डिनल वॉवल्स कल मैंने आपको टेस्ट में भी ये कोड स्विचिंग का टेस्ट दिया है। ठीक है, तो ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पास पेपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड है। इसके बाद हम पास्ट पेपर डिस्कस करते हैं 2019 का।